नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित के श्रवण में। सहारा का ये जो मामले की सुनवाई जो चल रही है पिछले 3 दिनों से, 3 सितंबर 2023 से ये सुनवाई चल रही है। 3 से 4 के बाद मतलब 4 को, फिर 4 के बाद 5, दोनों का दिन का जो डिटेल है वो अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से है ये आया और मैंने आपको बताया। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। और आज भी NDTV की रिपोर्ट के हिसाब से मतलब क्या जानकारी निकल के आई है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है ये पूरी सही जानकारी है और ऐसा ही कुछ आदेश भी आया होगा। इसका जो लिंक भी मैं अपने वीडियो के लिंक के मतलब जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक दे दूँगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सहारा को 30 दिन को समय दिया है, किसके लिए? तो अभी का जो मतलब 1000 करोड़ रुपया जमा करवाना है सहारा सेबी के रिफ़ंड खाते में। हालांकि ये जो मामला है ये 10,000 करोड़ का है, जो कि 25,000 करोड़ का 2012 में आदेश हुआ था कि 15,000 करोड़ जमा हो गया था। लेकिन अभी थोड़ी राहत दी गई है और पूरी तरीके से राहत नहीं है। और यहाँ पे मैं बता दूँ अलग अलग पॉइंट दिया गया है। इसमें मैं बता दूँ कि 2 कंपनियाँ थी, सहारा इंडिया रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग का लिमिटेड्स की। ये बता दूँ मैं 30 दिनों के अंदर ये 1000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दे दिया गया है। और इसमें शेष कमी को पूरा करने के लिए मतलब 9,000 करोड़ को पूरा करने के लिए उनका जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, उस पर समझौता करने के लिए आपस में कि कैसे उसको मतलब रिकवर कर पाएंगे, उसके लिए दोनों को 30 दिन का समय दिया गया है। सहारा सेबी को उसके लिए भी समय दिया गया है। और तीसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि तीसरा ये कहा गया है कि माननीय कोर्ट ने इस रिपोर्ट के हिसाब से कि सहारा की अन्य कंपनियां जो भी प्रॉपर्टी बेचेगी उसमें से जो भी मतलब पैसा आएगा सहारा से भी रिफ़ंड खाते में ये पैसा जमा करेगी। मतलब जो सेबी का 10,000 करोड़ जो सहारा के पास बचा पड़ा है वो किसी भी तरीके से सहारा को जमा करना है। और इसमें इस आदेश में यही है जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और अब जो इसका फाइनल ऑर्डर आएगा तब असल में ये पता चल पाएगा कि जो मतलब बताया गया है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि 2022 का भी ये वीडियो भी आप मेरे जाके यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं कि 2012 में जो ऑर्डर आया था तब सहारा ने 15,000 करोड़ जमा करवाया था और बाकी जो है कन्वर्जन करवा दिया। और कन्वर्जन करके वो दिखाते गए कि लोगों को हमने पैसा दे रहा है और पैसा लोगों को किसी को नहीं मिला। ये क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी लोगों को यही कहूँगा अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। बहुत सारे लोग ये गुमराह करेंगे और कहीं ना कहीं ये फंसाएंगे। और ये मतलब कंटेंट का मामला चल रहा है तो सुब्रत रॉय भी जेल गए थे, जो मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने आदेश नहीं माना था, इसलिए वो जेल के अंदर रहते हैं। मोदी दी की सरकार आती है, उसके बाद ये कन्वर्जन शुरू कर देते हैं, फिर वो जेल से निकल भी जाते हैं और फिर बाहर आते हैं, बाहर ही रह जाते हैं। और बाहर रहते ही हुए मतलब पहले आपका क्यू शॉप, उसके बाद अलग अलग सोसाइटी में आपका कन्वर्जन कराते हैं। कई लोग आपको ये कहते हैं कि पोर्टल के बारे में मतलब सुनवाई होगी, ये होगी, वो होगी। कुछ लोगों ने केस भी लगा रखा है, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और पहले भी मैंने आपको यही बताया था कि कंटेंट का मामला है, विशेष में मतलब यही देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश दिया गया था उसका किसी भी तरीके से अनुपालन कराया जाए। मतलब 25,000 करोड़ किसी भी तरीके से उसे पूरा होना चाहिए। और पिछले जो यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा था उसमें यही था कि 10,000 करोड़ किसी भी तरीके से जमा करवाना है। इसमें भी चाहेगी सहारा कि वो पैसा ना दें, क्योंकि पहले भी सहारा ये जवाब दे रही थी कि पैसा उन्होंने डायरेक्ट दे दिया। सहारा सेबी का जो रिफ़ंड खाते में जो पैसा पड़ा उनका है, इसलिए उनके जो एजेंट है वो कहते हैं कि पैसा हमें दे दीजिए, हम बांटेंगे। वो ये लोगों को गुमराह करते हैं और आप लोगों को पीछे खड़ा करके इनके लोग जिंदाबाद इसलिए करवाते हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिल जाए और उन्हें मिल जाए तो आप लोगों को फिर पैसा नहीं मिल पाएगा। जब उन्हें मिलेगा तो क्योंकि उन्होंने लोगों ने एक प्रूफ बना लिया है पेपर के हिसाब से कि आप लोगों को उन्होंने पैसा दे दिया। तो जो लोग भी जल्दीबाजी में जाके शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो कल को फिर से उनको परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को आज आपके साथ धोखा होगा तो आपको 2 साल बाद समझ में आएगा। कल फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, फिर आपको अटक जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा। तो पिछले भी आपको मतलब नहीं पता चला था, आप धोखे में आ गए थे। आपको ये बताया गया था कि सहारा इंडिया का ये स्कीम है। हालांकि ये नॉन बैंकिंग का 2015 में ही ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं मिली थी। उस समय जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन अभी लगातार मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। आप लोगों को पोर्टल के बारे में हमने शुरू ही में बता दिया था कि क्लेम मत करिए, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने क्लेम किया
और ज़्यादा तक मैसेज और कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं कि जिन लोगों ने क्लेम कर दिया पैसे नहीं मिले तो क्या मैं मतलब वो कमेंट करते हैं कि कैसे ये होगा। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने सहारा सरकार से यही सब मांग हो रहा है कि पोर्टल में जो आवश्यक सुधार है उसे किया जाए, तभी आपके उसके माध्यम से पैसा मिला जाएगा। अब जो कंटेंट का मामला है तो इसमें आगे क्या होगा, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है एक लाइन कि एक मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि 30 दिन के बाद फिर से मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके केस में फिर से सुनवाई करेगी। और इसमें दो दावा किया जा रहा है कि माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो 5 सितंबर 2024 को जो आदेश दिया है वो अनुपालन मतलब उसकी कोई मतलब है कि नहीं। तो ये वीडियो जो ख़त्म हो रहा है उसमें मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो सभी लोगों को यही अनुरोध करूंगा कि वीडियो ज़्यादा तक शेयर करिएगा, और आप लोगों को कोई भी गुमराह कर रहे हैं तो आप गुमराह मत होइए। इसमें ठगी हुआ है, आप लोगों को आसानी से नहीं मिलेगा, आप लोगों को लड़ना पड़ेगा और सब लोगों को मिलना के रहना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।